दोस्तों, फलस्तीन से लेकर के लेबनान, लेबनान से लेकर सीरिया इराक और सीरिया इराक से लेकर ईरान और ईरान से लेकर यमन तक जंग की आग जो है वो तेज हो चुकी है और बढ़ती जंग की आग को लेकर के कई बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। जहां बड़ी उथल पुथल कल ही के दिन में देखने को मिली, जिसमें अब यह लगभग साफ हो चुका है कि इराक सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की विदाई पक्की हो रही है, तो वहीं यमन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हिजबुल्लाह से जंग के मूड में पूरी तरीके से इजराइल ने मन बना लिया है। तो वहीं फलस्तीन में भी रह रह करके लगातार पलटवार जो है हमास द्वारा किया जा रहा है। आज इन्हीं खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से जंग की आग तेज हो रही है और बढ़ती जंग की आग में इजरायली सैनिकों को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसने इजराइल में खलबली मचा दी है। और अब तो सैनिकों के परिवार के लोग भी कैबिनेट मिनिस्टर को घेर लेते हैं और घेरने के बाद जो है उस पर टूट पड़ते हैं। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां एक सैनिक जो है गजा की सरजमी पर मारा गया, उसे ढेर कर दिया गया। उसके बाद जो है कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद परिवार का गुस्सा जो है वो देखने को मिलता है। जहां पीड़ित का भाई साफ तौर पर कहता है कि मेरे भाई के हत्यारे आप हो, आप मेरे भाई को खा गए, आपने हम लोगों का परिवार जो है वीरान कर दिया है। ये कोई और नहीं बल्कि एक सैनिक का भाई अपने कैबिनेट मिनिस्टर को खरी खोटी सुना रहा है भरी पब्लिक में। ये नजारे लगातार इजराइल से देखने को मिल रहे हैं, जहां भारी जलालत हर मोर्चे पर इजराइल को झेलनी पड़ रही है। और जब इजराइल को भारी जलालत झेलनी पड़ रही है तो कई बड़ी अपडेट इजराइल का बाप कहे जाने वाला अमेरिका उसको लेकर के भी सामने आने लगी है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले जो है इस चीज की कवायद तेज हुई थी कि इराक की सरजमी से जो है अमेरिकन सैनिक निकाले जाएंगे, और जब अमेरिकी सैनिक निकाले जाएंगे तो उसके लिए इराक ने पहले ही अपनी पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया। बिल पास कराने के बाद जो है इराकी प्रधानमंत्री सुदानी के जो तीखे अल्फाज हैं वो लगातार निकलने लगे कि हम अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हमारे जो जवान हैं वो आतंकवादियों से मुकाबला कर सकते हैं, आपकी हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है, फौरन अपना बोरिया बस उठाइए और हमारे देश को खाली कर दीजिए। अब इराक के प्रधानमंत्री के सख्त अल्फाज को देख करके जो बाइडेन हैं वो गिड़गिड़ाए हैं, और जब जो बाइडेन गिड़गिड़ाए हैं तो साफ तौर पर कहा है कि हम इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी से बातचीत करेंगे, इस दौर को आगे बढ़ाएंगे कि हमें सैनिक निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए। एक तरफ इराक की आवाम है जो खुल करके सड़कों पर है कि अमेरिकी सैनिकों को लात मार करके निकाला जाए। पार्लियामेंट में बिल आ गया, खुद प्रधानमंत्री अड़ चुके हैं कि अब अमेरिकी सैनिक को एक मिनट भी अपनी सरजमी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिलसिला इराक में ही चल रहा था। जब इराक की यह नौबत आ गई तो सीरिया से भी अब अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का सिलसिला तेज हो गया है, जहां अमेरिका पूरी तरीके से यह प्लान कर रहा है कि वो सीरिया से भी अपने सैनिकों को निकालेगा। जहां यह खुल करके ऐलान हो रहा है कि अब ना तो इराक की सरजमी पर और ना ही सीरिया की सरजमी पर अमेरिकी सैनिक बर्दाश्त किए जाएंगे, क्योंकि यह वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और पूरे मिडल ईस्ट में इसी के दम पर अपनी धाक, अपनी दादागिरी जो है अमेरिका द्वारा दिखाई जाती है। जहां आपको बता दें कि 37 ब्रिगेड
जो हैं इराक के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो रेजिमेंट 125 125 सैनिक वहां हैं, तकरीबन 400 से 500 सैनिक मौजूद हैं और उनके पास में फर्स्ट रिजॉल्व बोर्ड CH-47 चिवाको हेलीकॉप्टर्स है जो बड़े बड़े हमलों को अंजाम देता है। और इतना बड़ा हथियारों का जखीरा जो है इराक की सरजमी पर मौजूद, अब उसे समेटने की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। और सिर्फ इराक ही नहीं, सीरिया की सरजमी से भी लात मार करके अमेरिकी सैनिकों को निकालने की कवायद तेज हो चुकी है। और जब सीरिया इराक में मोर्चा खुल चुका है, अब अपनी जलालत को भुलाया कैसे जाए जो अमेरिका और इजराइल के हाथ लगी। तो इजराइल जहां गज्जा की सरजमीन पर घुटने पर आ चुका है, हमास के आगे नतमस्तक हो चुका है, तो वहीं अब इस जंग को डाइवर्ट करने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर अब हथियारों का जखीरा जो है वो बढ़ाने पर लगा हुआ है लेबनान बॉर्डर पर, जहां ये साफ तौर पर कहा गया कि अब इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स ने अपनी जो हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट है, खतरनाक जंगी हथियार हैं, वो लेबनान बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। मार्कवा टैंक जिसको कचरे का डब्बा बना करके हमास ने गज्जा की सरजमी पर दिखा दिया। अब मुकाबला चाहते हैं, जंग चाहते हैं हिजबुल्लाह से, तो हथियारों का जखीरा जो है वो भेजना शुरू कर दिया है। और हथियारों के जखीरे को भेजने के साथ साथ हिजबुल्लाह की तरफ से भी फरमान जारी कर दिया गया है। ये जंग में वो कूद तो रहे हैं, पर इस जंग में उन्हें जलालत के अलावा, मौत के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये बात साफ तौर पर जाहिर कर दी है। और हिजबुल्लाह ने भी ये ऐलान कर दिया है कि इस जंग की भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी, और वो चुका भी रहा है। वो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। जहां सीरिया इराक से अमेरिकी सैनिक निकाले जा रहे हैं, तो हिजबुल्लाह से पूरी तरीके से भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है इजराइल। तो वहीं आपको याद होगा कि यमन के ऊपर 10 देशों ने चढ़ाई कर रखी है, जिसे मैंने साफ तौर पर कहा है कि 10 देशों वाला झुंड एक अकेले गरीब यमन देश से लड़ना चाहता है। अब जब अपने हमलों से भी नहीं रोक पा रहा, तो गिड़गिड़ाया है जो बाइडेन चाइना के पास जाकर के, जहां चाइना से कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। हूतियों के हमलों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है और इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, आप हमारी मदद कीजिए। और मदद मांगी है चाइना से, जो चाइना की तरफ से ये साफ तौर पर कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया, पर अमेरिका गिड़गिड़ाने लगा है हूतियों को मनाने के लिए कि आप इस जंग को रुकवाने में हमारी मदद कीजिए। जहां एक तरफ जंग को रुकवाने के लिए, यमन के हमलों को रुकवाने के लिए चाइना के पास गिड़गिड़ा रहा है, उसी दौरान जो है 2 अमेरिकन जहाज को आधी रात में निशाना बना दिया जाता है यमनी सेना द्वारा। और ये साफ तौर पर कहा जाता है कि ये 2 जहाज जो हैं उसके ऊपर अमेरिका का झंडा देखा, गल्फ ऑफ अदन में सीधा मिसाइलों से उस पर वार किया है। और वार करने के बाद खलबली मची और ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपने हमले रोकने वाले नहीं हैं। हमले को रोकने से इनकार कर दिया, तो वहीं यमन ने इस हमले के बाद खुल करके ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका ब्रिटेन से जंग की तैयारी कर रहे हैं। जहां यमन पूरी तरीके से प्रिपेयर है अमेरिका और ब्रिटेन से भिड़ने के लिए। ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं, जो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में भी जंग के दायरे को बढ़ा चुकी है। और जब जंग के दायरे बढ़ रहे हैं तो तमाम तरीके से हर एक चीज सामने आई। और सिर्फ यमन ही नहीं, बल्कि टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं रसब तैयब अर्दोगान, उनकी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई
और इब्राहिम रईसी ने मिडल ईस्ट में लगातार फैल रही आग को लेकर के रसब तैयब अर्दोगान को चताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जंग की आग फैल रही है, जो जंग के बीज बोए जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसे रोकने के लिए तमाम देशों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसके लिए जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक अमेरिका और इजराइल को खदेड़ा नहीं जा सकता, जो कि खुल करके ऐलान इब्राहिम रईसी द्वारा कर दिया गया है। और इब्राहिम रईसी द्वारा रसब तैयब अर्दोगान को चिताया गया कि आपने हर मोर्चे पर जिस तरीके से हमास की पैरवी की है वो काबिले तारीफ है। आप इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं, वो चीजें लोगों को समझ आ रही हैं। जहां इब्राहिम रईसी ने साफ तौर पर कहा कि आपने अभी तक अपने जो वाणिज्यिक संबंध हैं वो इजराइल से खत्म नहीं करे हैं, दुनिया को आपके हर एक कदम पर शक होता है। जहां खुल करके मुखालफत भी की गई, बड़ी डील भी की गई और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं ईरान और तुर्की के इस कदम पर टिकी हुई थी। और जब यह मुलाकात हुई तो मिनिस्टर इजराइल के उन्होंने साफ तौर पर ईरान को धमकी दे डाली, जब यह बात कही गई कि जंग के मोर्चे खुलेंगे और तमाम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। इजराइल द्वारा साफ तौर पर मिनिस्टर ने कहा कि हमारी मिसाइलें जो हैं ईरान को निशाना बनाने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है और ईरान को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जहां एक ही मुलाकात से खलबली ऐसी कि सीधे तौर पर ईरान को धमकी देने का काम जो है वो किया गया इजरायली मिनिस्टर द्वारा। तो वहीं अल सीसी ने भी इजराइल को साफ तौर पर चेता दिया, जब पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है कि भाई इजराइल जो है वो अब सामान गज्जा की तरफ नहीं जाने दे रहा, कोई भी सुविधा जो है वो पहुंचने नहीं दे रहा। जब इजराइल की घेराबंदी हुई तो इजराइल ने अपनी पूरा भार जो है अल सीसी के कंधे पर डाल दिया, इजिप्ट के कंधे पर। तो अब इस पर अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि गज्जा के अंदर जो भी रुकावटें सुविधाओं के लिए पेश की जा रही हैं उसे पेश करने का काम जो है वो इजराइल द्वारा किया जा रहा है। और इजराइल नहीं चाहता कि गज्जा के अंदर कोई सुविधा पहुंचे। कहा कि हमारे बॉर्डर पहले भी खुले हुए थे और अब भी खुले हुए हैं, पर इजराइल इसमें हमेशा अपनी टांग अड़ा रहा है। और सिर्फ अल सीसी ही नहीं बल्कि कई बड़ी चीजें जो हैं जंग के दौरान में देखने को मिली हैं, जिसने ये चीजें क्लियर कर दी हैं कि अब जंग के दायरे बढ़ेंगे। न तो इराक सीरिया पीछे हटने को तैयार है, हिजबुल्लाह भी जंग के लिए तैयार हो चुका है और यमन ने भी बिगुल फूंक दिया है। और ईरान, तुर्की और इजिप्ट के कदमों ने इजराइल को सख्ते में डाल दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।